झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। खासकर जेएसएससी मामले को लेकर भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, एसआईटी जांच से नहीं काम चलेगा और जब तक सीबीआई जांच नहीं हुई तब तक इस मामले का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं होगा। आइए सुनाते हैं विधायकों ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी ने कहा है कि हम हेमंत जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो हेमंत सरकार का जो रास्ता है, हेमंत सोरेन जी का जो रास्ता है वो सीधा जेल की तरफ जाता है। हम उनको आगाह कर रहे हैं। आज पहला दिन है। जिस तरह जो जेएसएससी का जो घोटाला हुआ, जो प्रश्न पत्र बेचे गए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए में, सरकार से पहले दिन ही आज ही हम सदन के बाहर और सदन के अंदर भी इस पर जवाब चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि मेरा मानना है कि दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दी जाएगी तो दूध का भगवान ही मालिक है। ये सारे चोरे चोर मोटेरे भाई हैं, इसलिए इन पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि झारखंड के जो नौजवान हैं, जो वर्षों से एक तपस्या कर रहे थे, जिस दिन के इंतजार में थे कि हम परीक्षा देंगे, वो दे नहीं पाए। उनके प्रश्न पत्र बेच दिए गए, हाट बाजार में खुलेआम बेचे गए, तो उनके साथ न्याय हो। जस्टिस कौन दोषी है इसमें, ये सारा पटाक्षेप होना चाहिए। हो सकता है कि सरकार में शामिल लोग दोषी हैं, चेयरमैन को बलि का बकरा बनाया, ये भी हो सकता है। ये तो जांच का विषय है और राज्य सरकार के सिस्टम पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार को सीबीआई जांच पर परीक्षा एजेंसियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो नौजवानों के रोजगार सृजन को लेकर के जो परीक्षाएं आयोजित की गई है, वो परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई परीक्षा को लेकर के प्रदेश के नौजवान जब उस बात को सरकार को ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं, तो सरकार उनके ऊपर अब झूठे मुकदमे लाद करके विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। वो पूछेंगे कि वो विस्थापन आयोग कहाँ चला गया, पूछेंगे ये जेएसएससी में पर्चा लीक जो हुआ इसका क्या हुआ, किस पर कितनी कार्रवाई हुई। इतने गंभीर मामले में सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो बहुत सारे झारखंड से के जन सरोकार के बहुत मुद्दे हैं और जब इस तरह की घटनाएं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी मुकर्रता के साथ युवाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया। कल की डेट में अगर ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाजपा ईडी सीबीआई करता है, तो आप बताइए कि सीबीआई जांच करानी क्यों नहीं चाहिए जेएसएससी एग्जाम्स को। जब यहाँ धांधली उजागर हुई और धांधली उजागर होने के बाद अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला चला था। और इस बार इन्होंने जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से लेना, सीजीएल का जो स्तर के जो ये किया, और उसमें भी किस तरह से लोग 60 का स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग पहले नौकरी झारखंड का बेच चुके थे। ये तो मामला ये पकड़ाने का खुलासा है। लेकिन हमारी जो है एसआईटी वगैरह बनाया वो जांच कर रही है और उसके बावजूद भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। बनना जी बनाने की जरूरत है। देखिए, जांच तो निश्चित रूप से जांच क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जांच का कोई बात ही नहीं है। जब बात सामने आ समावेश हो नहीं सकता है तो सारा काम अभी खाली है। सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। सरकार ने जो नियम बनाया उस तहत एक्शन ले, तब जाके ये रहेगा कि आपका षड्यंत्र इसमें नहीं है, आप इसमें शामिल नहीं है। का पहला ये एजेंसी की जो हालत है आज के दिन, वो सभी को पता है। जो काम राज्य के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, अगर राज्य उस काम को कर रहा है तो विपक्ष के लोग बेवजह सेंट्रल एजेंसीज को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। प्राथमिकता पक्ष और विपक्ष दोनों की ये होनी चाहिए कि झारखंड में जो भी परीक्षा हो रहा है उसका उसमें त्रुटि रह रही है और बच्चे और जो छात्र हैं वो बहुत बेहद परेशान हैं। कई छात्र आंदोलनरत हैं। यह राज्य नहीं है। इसका समाधान जल्द से जल्द। हम लोगों की सरकार ने इस तरह के पेपर लीक के मामलों के लिए एक बहुत कड़ा कानून बनाया है। उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी।
सरकार का अपना जो विंग है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। अब उसमें विपक्ष की हर बात को माना जाए कोई आवश्यक नहीं है। मुख्यमंत्री का अपना विवेक है, वो किससे जांच कराएंगे ये उनका अपना निर्णय है। हाँ, जांच होना चाहिए, बात सही है। इसे हम लोग भी सहमत है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उनकी सरकार में तो कई बार हुआ ऐसा, उसकी भी तो बात करनी चाहिए उनको। केवल इस सरकार की बात करते हैं, उनके कार्यकाल में तो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। यूपी में हुआ अभी, वहाँ भी प्रश्न पत्र लीक हुआ, सिपाही वाला में। हाँ।